दोस्तों, अंधेरे और डर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। का समय था। बर्फीली हवाएं सरहद की ऊंची ऊंची चोटियों से टकराकर बेस कैंप की ओर बह रही थीं। चारों ओर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। कहीं कहीं बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती। जवान अपनी चौकियों पर तैनात थे, पर इस खामोशी के बीच सबके दिलों में एक अनजाना डर भी समाया हुआ था, क्योंकि उस जगह के बारे में एक कहानी प्रचलित थी। कहानी उस मृत सैनिक की आत्मा की, जो कई साल पहले दुश्मनों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ था, पर आज भी उसकी आत्मा सरहद पर तैनात रहती है। राजीव, नया नया भर्ती हुआ जवान, पहली बार इस पोस्ट पर ड्यूटी करने आया था। उसे चेतावनी दी गई थी, यहाँ रात की ड्यूटी आसान नहीं है। अगर अचानक ठंडी हवा चले और लगे कोई पास खड़ा है तो डरना मत, बस जय हिंद कहना और आगे बढ़ जाना। राजीव ने यह बात हंसकर टाल दी थी, पर अंदर से वह थोड़ा असहज ज़रूर हो गया था। रात 12 बजे उसकी चौकी पर ड्यूटी लगी। सामने गहरी खाई, दूर तक फैली बर्फ़ और हल्की धुंध। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई साथी जवान पेट्रोलिंग पर होगा। कौन है? राजीव ने ऊंची आवाज़ में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। बस हल्की सी परछाई धुंध में आगे बढ़ी और गायब हो गई। राजीव का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने रेडियो पर रिपोर्ट करनी चाहिए, पर अचानक उसका वायरलेस सेट शोर करने लगा और बंद हो गया। सुबह होते ही उसने अपने सीनियर से इस घटना का जिक्र किया। सीनियर मुस्कुराया और बोला, डर गया था ना? चिंता मत कर, वो कोई और नहीं, हमारे वीर सूबेदार अजय सिंह की आत्मा है। राजीव ने हैरानी से पूछा, आत्मा? तब सीनियर ने किस्सा सुनाया। करीब 20 साल पहले इसी चौकी पर दुश्मन की अचानक घुसपैठ हुई थी। संख्या बहुत ज़्यादा थी। अजय सिंह अपने साथियों के साथ जमकर लड़े। बाकी सब शहीद हो गए, पर अजय सिंह ने अकेले ही दर्जनों दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। गोलियां खत्म होने के बाद भी वह खड़ा रहा। उसने बर्फ में पड़े संकीन से लड़ाई जारी रखी। अंत में वह भी शहीद हो गया, पर दुश्मन सीमा पार करने में नाकाम रहे। उस दिन के बाद लोगों ने उसकी आत्मा को चौकी पर गश्त करते हुए देखा। कई बार तो दुश्मन खुद कहते हैं, रात में वहाँ सफ़ेद वर्दी पहने, आंखों में ज्वाला लिए एक सैनिक खड़ा रहता है। उसकी बंदूक चमकती रहती है। हम पास आने की हिम्मत नहीं करते। राजीव को अब सब समझ आ गया था। रात को जब भी आहट होती, वह जय हिंद कहता और सच में लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ खड़ी है। कई बार तो ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसाती, देश पहले, जान बाद में। राजीव की रूह कांप जाती, पर दिल में गर्व भी भर जाता। एक रात अचानक अलर्ट मिला, दुश्मन सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे जवान अपनी पोजीशन पर थे। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। राजीव पहली बार असली लड़ाई में था। दिल में डर था, लेकिन तभी उसने देखा धुंध में सफ़ेद वर्दी वाला एक सैनिक आगे बढ़ रहा है। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और हाथ में बंदूक चमक रही थी। दुश्मनों ने उस पर फायर किया, पर गोलियां बेअसर होकर बर्फ़ में गिरती रहीं। वह सैनिक गरजती आवाज़ में बोला, यह सीमा माँ भारती की है, यहाँ कोई दुश्मन कदम नहीं रख सकता। जवानों ने हिम्मत जुटाई और गोलियों की बौछार कर दी। दुश्मन भाग खड़े हुए। सुबह जब रोशनी फैली तो किसी ने उस सैनिक को नहीं देखा। बस बर्फ़ पर खून की हल्की बूंदें थीं और मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना पहचान पत्र, सूबेदार अजय सिंह। उस दिन के बाद से राजीव को कभी डर नहीं लगा। हर जवान मानता था कि सीमा पर तैनात सैनिक सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि शहीद होकर भी माँ भारती की रक्षा करते हैं। और आज भी जब रात गहरी होती है, बर्फीली हवा बहती है, तो सीमा पर गश्त करते जवान कहते हैं, देखो अजय सिंह सूबेदार फिर पहरा दे रहे हैं। उस वीर की आत्मा आज भी सीमा पर डटी हुई है, न सोती है न थकती है, बस माँ भारती की रक्षा करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और खौफनाक दास्तान के साथ।